नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। माता राम बेटी वृंदा आश्रम, बड़ी मूर्ति, राधा कृष्ण मंदिर, मेन, मुतरवा चौक, दिल्ली 42। हम आपको जो ये वीडियोस दिखा रहे हैं, सबसे पहले देखिए बुजुर्गों का दर्द, उनकी सबसे बड़ी समस्या, उनका एक बयान किस तरह से अंधेरे में, जब यहाँ पर रोशनी नहीं है, काटी गई है 12 जनवरी को यहाँ पर लाइट काट दी गई थी, उसके बाद इन बुजुर्गों को कितनी समस्या हो रही है। इनके आंसू नहीं है, इनके सैलाब है, ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। आगे बढ़ो, फिर हमने लाइब्रेरी में बातचीत करी। लाइब्रेरी में एसएससी बच्चे और जो आईएएस के बच्चे हैं उनसे बातचीत करी, उन्होंने क्या बोला आप ये भी देखिए। फिर उसके बाद जो यहाँ के काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करी। उन्होंने पूरा बताया कि 12 जनवरी से लेकर अभी तक यहाँ पर लाइट काटी गई है। और यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा के, दीपक चौधरी जी, उनसे भी बातचीत करी, लेकिन उन्होंने सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन सवाल एक चीज़ का उठ रहा है, जब उन्होंने ये बातें बताई तो यहाँ पर रणनीति आ रही है, एक विपक्ष की बातें भी आ रही हैं। अब आप ये वीडियो पूरी देखिए, लेकिन एक सवाल पूछती है एक आवाज़, तरुण शर्मा एक नई उम्मीद, कि बुजुर्गों की बातें तो भाजपा की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी बोलती है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि दिव्यांग को या बुजुर्ग को उनकी सेवा करनी है। लेकिन ये कैसा सिस्टम बना हुआ है कि इस तरह की जो ये बात आ रही है ग्राउंड से, रिपोर्ट से। तो देखिए और सवालों के जवाब पूछिए अपने आप से और इनकी आवाज़ बनिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लाइट जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर लेके आएँ, क्योंकि ताकत तभी बनती है, मुट्ठी तभी बनती है जब काम निकलता है। एक आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं तरुण शर्मा। अब ये आवाज़ बनकर आप लोग कितने आगे आते हो, किस तरह से डरते हो, ये सवाल आपसे पूछते हैं। नमस्कार सर। 12 तारीख से लाइट काटी हुई है और 12 तारीख से हम इतने परेशान हो रहे हैं ना। सीनियर सिटीजन है, आप समझो, जो अपने घर से बेघर हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद होती है। और इसीलिए वो उम्मीद, अगर सरकार ने ये आश्रम खोल रखे तो किस लिए? हमारी सहूलियत के लिए ना। अगर हम सिटीजन लोगों को ही परेशान करेंगे ये, तो फिर कहाँ तक ये सहूलियत ये देंगे ये? आप बताइए। 12 तारीख से हम इतने परेशान हो रहे हैं। बूढ़े लोग हैं, कई ब्लाइंड हैं, कई चलने में असमर्थ हैं। अब रात को लाइट नहीं होती तो वो कैसे चलेंगे? अब आप समझ सकते हो कि एक तो सर्दी से जल्दी से कोई उठता नहीं है, ठीक है। और ब्लाइंड इंसान है, वो चलेगा तो वो गिरेगा भी, गिर भी सकता है। वो किसके सिर? ना तो आपके सिर ना हमारे सिर। उनको तकलीफ़ होगी तो खुशी होगी? आप बताइए। ये जो दीपक चौधरी जी हैं, ठीक है, अब हम जिताया तो हमने, वोट तो हम ही ने दिए ना, ठीक है। आज उनको कुर्सी मिल गई तो आज वो हमारे साथ ऐसा करेंगे? आप बताइए। हमारी ही बाजू काट देंगे। अगर हमारे पास ही वोट की शक्ति है तो हम वोट की शक्ति, इसका मतलब तो वही हो गया कि आज हम वोट देते हैं और कल को वो अपनी कुर्सी लेने के बाद हमें जानते ही नहीं हैं। हमें क्यों बेकार में परेशान कर रहे हैं? जो सीनियर लोग हैं, परेशानी उनको हो रही है सर, और किसी को नहीं हो रही। वो तो सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके भी तो मम्मी पापा होंगे, है ना, सभी के हैं। अगर उनके पेरेंट्स को चोट लगे तो उनको कैसा लगे? हम भी तो किसी के, चलो माँ बाप हैं या नहीं, हम घर से बेघर हुए हैं, हमारे अगर बच्चों ने जो किया वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इनको तो सोचना चाहिए, इनको तो करना चाहिए हमारे बारे में कुछ। लाइट 12 तारीख से काट रखी है और फिर लाइट नहीं देते, उसके बिना आप सोचिए नहाएंगे कैसे? अब इस टाइम ठंडे पानी में नहाए, नहीं भी मरना होगा तो भी हमारा मरना हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। और गर्म पानी नहीं है और खाने पीने में फिर वैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको, बताइए। वाकई में ये दर्द वाली कहानी है। ये दर्द नहीं है, ये एक ऐसा है जिसकी तुलना नहीं कर सकते। और एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी और पीएम मोदी जी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी कहती है कि बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा, बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन आपके चलता फिरता सामने देख लीजिए कि एक बुजुर्ग है जिनकी पीड़ा तो पहले से ही अपनों ने दी है, जिनकी पीड़ा तो पहले से अपनों ने दी है। लेकिन अब इनका समय ऐसा आ गया कि यहाँ के जो विधायक है वो भी नहीं देख पा रहे और लाइट काट दी। ये भी एक सवाल उठता है, क्यों काटी? जिस तरह से दर्द है, क्या जानना चाहेंगे? अभी मुझे कुछ और भी पता चला है यहाँ पर रणनीति वीडियो लाइब्रेरी को लेके, ये कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं सर, इसका नहीं पता। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट मैसेज आप? लास्ट मैसेज यही कहेंगे कि ये इन्होंने जो भी एक दो शर्तें रखी हैं वो सामने आए ना, बोले तो सही। कम से कम ये कोई बात तो नहीं है। लाइब्रेरी में सर हम भी जाते हैं,
स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी वो भी पढ़ते हैं लाइब्रेरी के लिए जो भी उन्होंने रखा है। हाँ, तो ये गलत है। कल को उनका फ्यूचर क्या होगा स्टूडेंट्स का? वो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। ये फ्री है, यहाँ पे सब कोई, हम भी आ सकते हैं, हम भी पढ़े लिखे, हम भी जाते हैं, हम भी बैठते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे कोई हम कुछ फीस लेते हैं, कुछ नहीं लेते, और ये 24 घंटे खुली रहती है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? सर मुझे कम से कम 5 मंथ हो गए। 5 महीने से आए हो। 5 महीने पहले कैसा था और अब कैसा है? सर बहुत फैसिलिटी अच्छी है, मैं नहीं कह सकती, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और आप मेरे को खड़े होते देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि जैसी जुबान है, मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से आई हूँ, ठीक है। और यहाँ आके मैं काफ़ी कंफर्टेबल। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर दिल्ली से आई हूँ, द्वारका से आई हूँ। द्वारका से आए हाँ हैं? जी, खुद ही कुछ आई पूछ हूँ। सकता हूँ क्या कारण है? वैसे भाई फैमिली मैटर, ठीक है, फैमिली मैटर है बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो यही है, देखिए, नाना दुखिया सब संसार, नाना तो दुखिया सब संसार। दूध तो ऊपर वाले ने नाप तोल के दिया हुआ है और अपनों ने ही इनको जहर करा। नहीं तो दिल्ली कहाँ है और ये कहाँ है, कितना दूर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, नाना दुखिया सब संसार। लेकिन इस दुखों में अगर आप लोग सिर्फ वीडियो बनाने आ जाओगे, फ़ोटो खींचने आ जाओगे आश्रम में बुजुर्गों की, आज इन बुजुर्गों की, उन जो यहाँ पर आते हैं, मैं कहूँगा उनकी ज़रूरत है, तो आइए और इनका साथ दीजिए। हम तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, आप क्या करेंगे? क्या फिर से आओगे फ़ोटो खिंचवाने? दो ना इनका साथ, और लाइट तो आएगी आएगी। यहाँ पर बुजुर्गों का इतना ही कहना चाहूँगा, लगे ही इसमें समय, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या कारण है ये भी तो पता करें। हाँ सर, कारण ये देखिए ना, अगर ये आश्रम नहीं होता, ये मेरे को सहारा नहीं देते, तो हमारा क्या फ्यूचर होता। इस ये लास्ट मैसेज मैं यही दूंगी कि अगर आप सीनियर के साथ, अगर ये आश्रम वाले नहीं साथ देंगे, तो हर दूसरे दिन हर सीनियर सुसाइड करेगा। ये बहुत बड़ा बात है सर, बहुत बड़ी दर्द की बात कही है और बहुत बड़ा एक सीधा जवाब भी दिया है कि अगर ऐसा नहीं करा तो इसका परिणाम भी होएगा और ये भी होएगा, ऐसा दिन ना भी आए। लेकिन नेताजी थोड़ी आंखें खोल लो, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप आने वाले, चलो आगे भी चलते हैं, देखते हैं। ने भार माता जी का लिया और उन्होंने बताया, तो आइए अंदर, यहाँ पर बैग बने हुए हैं, अंदर चलते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उनकी भी समस्या को लेते हैं कि आखिरकार लाइट नहीं है, उनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से लाइट नहीं है और किस तरह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले यहाँ पर एक हैं अंकल जी, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मास्टर छोटेलाल। तो कहाँ से आए हैं आप? अब मैं यहाँ मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ आदिपुर से आया हूँ। 32 साल से मैं यहीं पे हारमोनियम बजाता हूँ। अरे वाह, रामलीला वगैरह जो। क्या बात है, कला भी तो है, वो भी तो होनी चाहिए, एक कला का ही असर है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर जैसे पता चला कि यहाँ पर हालत बुरे हैं कि बिजली काट दी गई है, क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ पर? बस यही है कि ना नहाने को मिलती है, ना पानी की इतनी परेशानी है, बिजली लाइट सभी की, कि बिजली बगैर कुछ परेशान है। आप तो 32 साल होते हैं, ऐसा कुछ पहले की सरकार में और आपकी जो सरकार जो करंट है उनमें आप कहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बिजली काट दी और इसलिए पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट निकल नहीं पा रहा? अब क्या रिजल्ट निकला रोज है ना, मतलब ये कि सभी लोग बेचारे अपने परेशानी हालत में अपने एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं कि मैंने। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ये है कि बिजली आ जाए, अब पानी वगैरह सब अपने सहूलियत हो जाएगी, यहाँ परेशानी। घर पे जरा से बिजली क्या चली जाए तो हाल मिल जाता, पड़ोसी से पूछते हैं, उससे पूछते हैं, लेकिन इनका जो दर्द है वो कहाँ जाएगा? इनका जो दर्द है वो कौन सुनेगा? इनकी आवाज़ कौन सुनेगी? ये भी एक सवाल उठता है। पड़ोसी पूछता, भैया आपकी बिजली पानी आ रहा है, ये कहाँ जाएंगे? इनको तो पहले ही अपनों ने ठुकरा रखा है, पहले ही अपनों ने ठुकरा रखा है। एक जगह मिली हुई है, 32 साल से रह रहे हैं, कलाकार भी हैं, बाहर एक माता ने भी बोला। तो कम से कम ये तो सोचिए, यहाँ के जो विधायक हैं चौधरी जी, इतना तो सोचिए कि कम से कम थोड़ा एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि इनकी कितनी ज़रूरत है। अब अंदर की रणनीति क्या है, ये रणनीति हमेशा चलती रहेगी, लेकिन बुजुर्गों का नहीं है। चलिए आगे भी बातचीत करते हैं उन क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो बिजली यहाँ पर नहीं है, जिस तरह से हर कोई परेशान है? बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी है, पानी और बिजली की, और बहुत क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मंगल कहाँ से आए हैं आप? जहांगीरपुरी से। मतलब इतनी पास से भी आप यहाँ रह रहे हो, ऐसा क्यों है? कोई कारण है, आप बता सकते हैं? निकाल दिया और घर से निकाल दिया अपनों ने। ये है अपनों की पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा जो समझने की जरूरत।
कैसी समस्या यहाँ पर लग रही है बिना लाइट के? बहुत समस्या है, अब 4 घंटे मोहताज है, अंधेरे में गिर जाते हैं, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है, रात को और दिक्कत होती है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से? आप दिल्ली की भाजपा की है और यहाँ के जो विधायक है वो भी भाजपा की है। क्या कह सकते हैं हम तो कुछ लाचार है, हमारी कौन सुनेगा? हमारी कौन सुनेगा? सुनी जाएगी। अब यहाँ आए हैं, लोग भी आए हैं, सुनी जाएगी, लेकिन समस्या एकदम नहीं ठीक होती, लेकिन ठीक जरूर होगी, कोशिश ये रहेगी। 1 हफ्ता हो गया, लाइट नहीं है। आंसू देख लीजिए आप, इनके आंसू देख लीजिए। ये आंसू देख लीजिए, कितना समस्या इनको ले रही है। ये आंसू नहीं है, दिक्कत आ रही है। ये कैसे कैसे करेंगे? कैसे यहाँ से बिना लाइट के जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं जब आता है। ये आंसू नहीं है, शांत हो जाओ, ये बहुत कुछ है। शांत हो जाओ, आ जाएगी। जी, हीटर नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है। हीटर तो इन्होंने ला के दिया हुआ है, कोई परेशानी। जब लाइट नहीं आ रही है तो हीटर फिर किस काम का? हीटर नया हीटर मंगवा के दिया इन्होंने। कोई और परेशानी इसी चीज़ की है, मेरे को पैरालाइस अटैक पड़ गया, सब चीज़ की परेशानी है। और यहाँ पे बहुत खाना पीना बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कोई मतलब चीज़ सुविधा आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर लाइट की वजह से हर कोई बुजुर्ग बहुत दर्दों में और बहुत आंसुओं में। हाँ जी, हाँ जी, लाइट की बहुत परेशानी है। लाइट इन्होंने हमारी कटवा दी है। इन्होंने लाइट हमारी कटनी नहीं चाहिए थी, लाइट तो होनी चाहिए थी ना। लाइट इन्होंने हमारी कटवा दी, हम किसी लायक नहीं हुए हैं। नहीं, हम बहुत हमें कोई चीज़ की सुविधा। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, मैं पटेल नगर से आई हूँ। पटेल नगर, दिल्ली से। हाँ जी, कितना टाइम हो गया है? मेरे के यहाँ जी 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने। क्या कारण रहा है? जस्ट अपनों की वजह से या अपनी मर्जी से? जी, अपनों की वजह से। देख लीजिए, अपनों की वजह से। और देख लीजिए ये दर्द की कहानी यहाँ पर जो है ना, ये इन बुजुर्गों तो एक बार मैं कैमरामैन से इतना कहता हूँ अपने दोस्त से कि ये देख लीजिए, जहाँ पर जो रह रहा है ना, कोई खुशी से नहीं रह रहा, लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि इनकी छत है। और यहाँ के जो भैया हैं वो जो सेवा कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जो हालात हैं, आप देख लीजिए, अभी रोशनी है, कुछ टाइम बाद अंधेरा हो जाएगा। इस अंधेरे में किस तरह से बाथरूम जाना, किस तरह से उठना, किस तरह से है वो अंधेरे में तो मैं 2 बार गिर चुकी हूँ। वहाँ पे बाथरूम ही नहीं गए, जाते जाते पैर ठोकर खा गिर चुकी हूँ मैं यहाँ पे अंधेरे में। ये परेशानी है, लाइट की बहुत परेशानी है। लाइट आनी चाहिए हमारी। लाइट के बिना कुछ नहीं है। हीटर हमारा रखा रहा है किस काम का? जब इन्होंने तो हमारी बहुत सुविधा करी है, उन्होंने हमारी लाइट कटवा दी है हमारी। मैं इतना जरूर कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कोशिश करूँगा रिजल्ट निकलने का, लेकिन अपना काम जरूर करूँगा जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारा ये काम होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, हर हालत में हमारी बहुत कोशिश आपकी होनी चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी, बहुत पूरी कोशिश करूँगा। इन्होंने हमारी बहुत सेवा करी है, हमें ऐसे हालात के मारे। पूरा सहयोग मिलेगा हर एक का, हर कोई जगह। क्योंकि अभी ये जब वायरल होएगी, जब 2 चैनलों में डलेगी, तो इसका परिणाम भी क्या निकलेगा ये भी मैं कहता हूँ। और यहाँ पर जब तक बिजली नहीं आती तो इसके आगे भी हम आते रहेंगे, लेकिन हम आएंगे जरूर जब तक यहाँ पर काम नहीं होता। हमारा काम दिखाना नहीं है, हमारा काम तो रिजल्ट लाना भी है। नमस्कार। आप मेरे यहाँ पर देख रहे हो कि मैं इस समय लाइब्रेरी में हूँ, और ये लाइब्रेरी है ना कि कोई ऑफिस है कांग्रेस का। पहला तो ये, यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना अपना भविष्य, यहाँ पर आते हैं पढ़ने शांति से, क्योंकि इनको बढ़ना है कुछ, और बढ़ने के लिए इनको सोचना नहीं है, इनको करना है। तो इन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि इसी है सर बेटा। क्या बेटा? नेहा से। बेटा आप कहाँ से आते हैं? जहांगीरपुरी से। यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ पर आपका आने का क्या मतलब है, और आप यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो किस कारण पढ़ रहे हो? तो पहला तो ये है कि ये फ्री है बिल्कुल। अदर जगह जाएंगे तो वहाँ पे फी भी लगेगी, और यहाँ पे ऐसे वाईफाई का एक्सेस भी है, फ्री में मिल जाता है बैठने को, और हर सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे। कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, हम अपना आराम से आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। अभी हमने बाहर से सुना ये लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस का मतलब ऑफिस बना रखा है जिस तरह से। ऐसा यहाँ कुछ नहीं, हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा कोई कहने नहीं आता है कि ये करो जल्दी करो। यहाँ मतलब ऐसे सपोर्टिव है कि आप यहाँ आओ जितने बजे मर्जी,
और मतलब पढ़ के चले जाओ। आप क्या करते हैं वैसे? मैं एसएससी की तैयारी एसएससी की तैयारी कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है फिर एसएससी की? आपको सामने ही देख रहे हैं आपकी नज़र में। वही मैं यहाँ से मैं लगभग 1.5 से 2 साल तक आ रही हूँ यहाँ पे कंटिन्यू आ रही हूँ। और 2 साल तक लगातार आप आ रहे हैं, तो इन बीच में आपको कोई नेता या ऐसा कुछ नज़र आया है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन इनको नहीं आता है। मतलब काफ़ी टाइम से आप हैं। तो ये देख लीजिए, ये बच्चे हैं, साफ बोल रहे हैं कि कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, कितने टाइम से इनको अपनी पढ़ाई नज़र आ रही है। तो यहाँ भी एक बच्चा है, मैं लास्ट इसी से पूछूंगा, बेटा आपका नाम क्या है? यार भी बेटा, कितना टाइम हो गया आपके यहाँ से और आप क्या करते हैं? यूपीएससी, तो आप तो यूपीएससी है, तो एक भविष्य अपने देश का और आप तो है, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर वृंदावन में? आपको बोलूँगा कि बिजली काटी गई, इसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। अभी तो फिलहाल करंटली अभी मुंबई गया था दूसरे दिन। अच्छा, तो मुझे पता चला इधर 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही, तो मैं भी शायद से 2 दिन से मतलब मैं भी नहीं आया था। और यहाँ पर तो ये लाइब्रेरी जहाँ पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर ये कांग्रेस का लाइब्रेरी है, यहाँ ऑफिस है, ऐसा कुछ आपको नजर आया? ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी है, यहाँ पे पीसफुल माहौल है, और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई हमें डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे सिर्फ इसलिए आता है कि हमें पीसफुल माहौल चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए ये चीज़ है। आप यूपीएससी भी कर रहे हो, क्या शब्द कहना चाहेंगे लास्ट कम शब्दों में? और ऐसी बात बोलो जी जो लोगों तक बात भी पहुंचे, जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखें खुले, जो बहरे हैं वो कान अपनी रुई से हटा के सुने। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम देखते हैं, हम स्टूडेंट जो हैं वो देश के विकास के लिए बने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर एजुकेशन को हम एजुकेशन के साथ नहीं चलेंगे तो हम आने वाले भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोगों को ही सताती है, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है वो गवर्नमेंट को अपने अंदर रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये देख लीजिए, ये भविष्य है। ये यहाँ पर मेरा आने का मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर था, इनको डिस्टर्ब करा, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा। क्यों डिस्टर्ब करा, क्यों माफ़ी चाहूँगा, इस कारण क्या कि ये बात भी जरूर होनी चाहिए। जो बाहर बुजुर्ग हैं, जिस तरह से बिजली काटी गई है, जिस कारण से यहाँ पर एक रणनीति चल रही है कांग्रेस और भाजपा की तरफ, बीच में आ गया कि यहाँ पर देवेंद्र जो यादव है, ये लाइब्रेरी ये ऑफिस है, तो इन बच्चों ने जिस तरह से बताया है, तो हम इतना ही कहेंगे कि सर इन बुजुर्गों के बारे में सोचिए, किस तरह से राहत है, किस तरह से काट रहे हैं, किस तरह से उनकी समस्या है। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि बाहर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई बुजुर्ग हमारे सामने आए और अपनी तरफ से। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर जो बिजली कटी हुई है 12 जनवरी से, जैसे इन्होंने बताया, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। सर, ऐसी क्या समस्या आ गई यहाँ पर जो ये बिजली कटी है पीडब्ल्यू? देखो, दीपक चौधरी ने 5-6 बार लाइट कटवाई है जी यहाँ पर, और दीपक जी से पारिवारिक हम 2-3 बार मिलके भी आए, और उन्होंने इस बात में कोई प्रक्रिया बढ़िया नहीं दी हमारे को, और नहीं हमारे को कोई ऐसी संतुलना दी कि भाई लाइट ऐसी नहीं ऐसी कटेगी। अब जो मान लो मोबाइल खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर गाड़ी पे एक ट्रैक लगा होता है, कंपनी का नाम लगा हुआ होता है। तो देवेंद्र जी ने अगर लाइब्रेरी बनवाई है, कहीं मंदिर में सपोर्ट किया है, या वृद्धों को रखवाने में सपोर्ट किया है, देवेंद्र यादव जी कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी है, तो उन्होंने यहाँ पर क्षेत्र में नेक काम किया है। और हम जैसे वो 5 साल में सरकार चली गई, अब 5-10 साल तक बीजेपी उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किया, तो 2 बार जीते नहीं वो, और उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसी बात नहीं की। उनको मंदिर से कोई दिक्कत हुई थी, और उनके थ्रू कई वृद्ध यहाँ पर आश्रम में आए भी थे रहने के लिए कि भाई जाओ पंडित जी से मेरा नाम ले देना, आप वहाँ रहना। तो हमने उनको रखा है। ऐसा नहीं कि कौन सी विधानसभा से दिल्ली में नहीं आते जो वृद्ध, सभी विधानसभाओं से कालकाजी तक से यहाँ वृद्ध आते। हमें सभी वृद्धों को सम्मान के साथ यहाँ पर रखते हैं, और इसमें राजनीतिक कोई तुष्टिकरण नहीं है। और अगर दीपक जी अब कहते हैं कि भाई FIR कर दी है, तो FIR कर दी, अच्छी बात है। लोग अपनों के लिए जेल जाते, मैं तो गैरों के लिए जेल जाऊंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। रोटी यहाँ भी खानी, रोटी वहाँ भी खानी है। और वृद्ध माता पिता जो मजबूर होकर संतान द्वारा ठुकराए हुए विकलांग, कोरोना काल में कितने के बच्चे खत्म हो गए, जवान खत्म हो गए, आज वो किसके घर पे जाएं? अजी यदि इस बात को कहते हो आप कि कोई भी वृद्ध मजबूर होकर दीपक चौधरी जी के ऑफिस चला जाए, क्या दीपक चौधरी अपने घर रखेंगे क्या? ऐसे में 5 बुजुर्गों को भी लेकर आपके साथ चलता हूँ, वो दीपक जी कहेंगे भाई साहब मेरे घर रहो, वो भी तो एक आश्रम में भेजेंगे, एक आशियाने में भेजेंगे, या कोई बीमार पड़ जाएगा तो अपने लेटर पर लिख के हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। ये क्षेत्रीय विधायक का ये काम होता है। अगर दीपक जी कहते हैं मैंने लाइट नहीं कटवाई, तो लाइट हमारी जुड़वा दो आप, बहुत अच्छी बात है। आप ना कटवा रही हो तो और अच्छी बात है। और यहाँ पर मीटर लगवाए, हमने बार बार यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ये देखो आज दीपक जी को हमने लेटर भी लिखा है। दीपक जी अगर इस लेटर को स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेंगे तो भी ठीक है। आगे की पेज दिखाइए और क्या क्या है इसमें आगे।
बताते ही जाइए इस पेज हाँ। में क्या क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है, किस PWD के और क्या ये सन 2014 में हमने मीटर अप्लाई किया था, वो है जी। ये इसमें 4200 रुपये जमा हुए, हमारे डिमांड नोट बनाए हमारी टाटा पावर, और हमारे को खर्चा पता है इतना ट्रांसफार्म का इतना खर्चा लगेगा, वो हम पब्लिक से लेंगे या ट्रस्ट के थ्रू लेंगे या सरकार के थ्रू लेंगे। हो सकता है दीपक सरकार के थ्रू हम लगवाएं और अच्छा होगा, हमारे दीपक चौधरी जी के यहाँ पर चरण पड़ेंगे। अभी हमने सबको लेटर लिखा था, ये देखो संजय सिंह को भी लेटर लिखा हुआ है हमने। ये कौन से में लिखा था आपने? 23 बार, ठीक है। डॉक्टर युतराज को जो MP थे यहाँ के, इनको भी लिखा था हमने। हम हर बार में मदद मांग रहे हैं, आप नहीं मदद दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं। ये देखो भारतीय जनता पार्टी, ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद रहे, उनसे भी हमने मदद मांगी है, पर ये तो नहीं पता था ये BJP सरकार में भाई दीपक जी ऐसा गलत काम करेंगे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रेखा गुप्ता जी बहन ने हमारी ने दिल्ली में अलाउट कर दिया, कोई वृद्ध भी परेशान दुखी हो तो उसको सरकारी सेवादार मिलेगा, तो सेवादारों की बजाय के यहाँ पर लाइट और काटी जाती है, उल्टा काम होता है। कितनी दुख की बात है, लाइट इसलिए काट रहे, रात का समय है, बुजुर्ग है, और इस तरह वे धुंध कोहरा भी पड़ जाता है, और पानी गर्म, इन चीज़ों का जो बिजली से बहुत, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बुजुर्गों पे इस तरह से भाजपा के यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इस तरह से काम किया। ये सवाल उठता है कि रणनीति की आपस में की लाइब्रेरी जिस तरह से बताया गया है कि रणनीति दिखा के या कुछ इस तरह से, क्या कारण लगता है आपको? और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यहाँ पर कुछ नहीं जी, वो उनको नाम से कोई चिढ़ है, वो नाम के बारे में बार बार बात कहते हैं कि भाई दीपक चौधरी जी के भाई ये लाइब्रेरी ने उनका अपना नाम लगा दिया। अगले ने मूर्ति लगवाई, क्षेत्र को चमकाया है। इस क्षेत्र में हम ये उन्होंने इतनी बड़ी स्टैच्यू मूर्ति लगवाने के बाद आज दुनिया यहाँ पर नमन करती है। और यहाँ पर बादली विधानसभा में बादली गांव में यादवों का, समयपुर गांव यादवों का, बलसुआ गांव पे यादवों का, इधर जाओगे ये क्या नाम है, ये कौन सा गांव नीचे, 4-5 गांव यादवों के बीच में यादवों का यदुवंश माना जाता है। यदुवंश के भगवान श्री कृष्ण जी थे, तो उन्होंने यदुवंशी के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया। आज इसका विरोध भी यदुवंशी कर रहे हैं। कमाल हो गए, ऐसे यदुवंशी किस काम के जो उसी चीज़ को लेकर बार बार बात करते हैं। लेकिन हमारी दिल्ली की CM तो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी CM हर बार आए। ऐसी अगर CM हमारे क्षेत्र की होती ना, तो आज वृद्ध आश्रम आरोग्य मंदिर बना होता, ओपन जिम लगा होता। रेखा गुप्ता जी पूरी दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट काम कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरे देश में है, और हमें यूपी से काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालत है उसका विधायक की एक रणनीति में लाइब्रेरी की वजह से। अब मान लो, जब मैं इस बात को नहीं कहता ज़्यादातर, क्योंकि जो रणनीति है, जो उसकी क्या घटिया सोच रही है विधायक की, तो वो तो विधायक ही जाने उस सोच के ऊपर क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे पूरे खानदान उनको वोट सपोर्ट करता है, और यहाँ पर भी करते हैं। ये हालत यहाँ की कुछ और है, और यहाँ हालत उनकी सोच कुछ और है। वो कह रहे लाइट मैंने नहीं कटवाई, तुमने नहीं कटवाई तो तुम जुड़वा दो, बस खत्म कहानी। इतनी सी बात तो है। विधायक की तो पावर है। ये सरकार की जमीन है, ये जमीन सरकार की है, मंदिर सरकार का है, वृद्ध आश्रम सरकार का है। जो परेशान दुखी होता है वो सरकार का होता है। अब जैसे मान के चल लो, आपने आयुष्मान कार्ड किस लिए दिया हुआ है? आयुष्मान कार्ड उसके लिए दिया हुआ है, सरकारी में इलाज ना हो पाए तो आप प्राइवेट करवाएं, सरकार पेमेंट करेगी। अरे अगर ये बीमार पड़े हुए हैं, अगर इनको रोटी नहीं मिले तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। इसमें बुजुर्ग कितने जरा थोड़ा बताएंगे। और 35-40 तो माता हैं, 35-40 ही। और उनकी उम्र कितनी है? उम्र 80, 90, 70, 75, 60, 65 सभी तरह के हैं जी। देख लीजिए 80, 90। तो ये आप सोच लीजिए, जब हमारे घर में लाइट चली जाती है, हमारी माता जी है सभी है, कि किस तरह से वो बाथरूम तक या कैसे जाती है, इतनी हालत। और यहाँ पर बुजुर्ग देख लो कितने हैं। ये किस तरह से अंधेरे में किस तरह से अपना काम कैसे करते हैं, यह सबसे बड़ा चुनौती है। चुनौती आप दिखाइए, बैठे हुए सब वृद्धों से बात करवाइए। देखो, आप हमारी कोई गलती हो तो हमें बताओ ना। हमने आपको बताया, हमारे 5 भाई, हमारे 5 भाई में एक भाई नहीं रहता। यहाँ पर कोई कमरा बना हुआ, आप दिखाओ, पूरे को दिखाओ, आप वहाँ से दिखाओ और यहाँ तक दिखाओ। देवेंद्र यादव जी का कोई कार्यालय हो, कोई बैठे हो, देवेंद्र जी खा हो तो बताओ कि ये देवेंद्र का कार्यालय, और देवेंद्र के कोई निजी संपत्ति है तो देवेंद्र जी यहाँ बैठेंगे। अजय जी की कोई संपत्ति है तो बैठेंगे।
या दीपक जी कोई संपत्ति किसी की नहीं है, सामूहिक जगह है, सब आके बैठ सकते हैं यहाँ, ब्याह शादी को रिश्तों की बात कर सकते हो, अन्य कोई कार्य कर सकते हो, यहाँ बैठने उठने की बढ़िया जगह बनाई हुई है। इस जगह पर अगर मंदिर ना होता तो आज देखो इस जंगलों में जंगल राज होता, लोग फोन छीन के भाज रहे हैं। भलसुआ थाने में देखो कितनी रिपोर्टें लिखी जाती हैं। एक सुरक्षित जगह बनाई हुई है और हमारा निजीकरण नहीं है। अगर सरकार को अगर ये नीति में लगता होगा इन्हें कब्जा किया हुआ है तो हम सरकार को चाबी देने को तैयार हैं। हम अट्टे कट्टे हैं, हम तो कमा खा लेंगे। हमारे पिताजी बुजुर्ग है, हमारी माताजी बुजुर्ग है, उनको भी रखो, नहीं रखोगे तो हम अपने घर ले जाएंगे। आप इनकी सेवा को सुचारू रूप से चालू रखें। हम तो ये कहेंगे सरकार आज 1000 आदमी की व्यवस्था यहाँ पर करे रहने की, और अच्छी बात है। लगभग कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर आप लोगों को? हमारे को तो सन में आए थे? हमारे तो 3-4 पीढ़ी होली समझ लो, क्योंकि हमारे पिताजी थे, फिर उसके बाद मेरी उम्र यहाँ पे लग रही है, फिर मेरे बच्चों भी 25, 26, 27, 30 साल के हो लिए, फिर मेरे पोते भी हो लिए। हमारे इसमें हम यहाँ से फ्री हों थोड़ा सी सरकारों से, तो जाके हम ये अलग अपना कुछ काम करेंगे। बच्चे हमारे, आपने कभी सोचा था ऐसा यहाँ के जो विधायक है इस तरह की बिजली अचानक काटेंगे, वो भी अगर लाइब्रेरी में, और जिस तरह से विधायक है यहाँ पर जो कांग्रेस के हैं उनकी वजह से, क्या ये लगता है आपको इस तरह का रणनीति चली आपके में? नहीं, हमारे सोचा आपने ऐसा? कभी नहीं सोचा। हम तो किसी पार्टी के प्रति अभाव व्यक्त नहीं करते, हम तो आम जनता के प्रति प्यार रखते हैं। हमारे लिए दीपक जी जीते तो भी अच्छा है, अजय जी जीते तो भी अच्छा है, और देवेंद्र यादव जी तो भी अच्छा था। ये हमारे लिए तो अच्छा ही है। ये तीनों यादव हैं, इनके बाद विधानसभा है, इनकी पारिवारिक ज़मीनें हैं, इनके पारिवारिक घर हैं। हम तो परदेसी आदमी आए हुए हैं। कभी कहाँ से आप? हम तो यूपी एटा से आए हुए थे। हम तो यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए आए, अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सेवा भाव से कर रहे हैं, और आपके सानिध्य में कर रहे हैं, आपकी शरण में कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कर रहे हैं ये ज़मीन हमारी है, कहीं ना कहीं ये ज़मीन भी गांव की ज़मीन रही है। भलसुआ गांव की हो, समयपुर गांव की हो, बादली गांव की हो, है ज़मीन गांव की, पर आज गवर्नमेंट के पास है। बस अगर इसका परिणाम नहीं निकलता और ये बिजली समय पे नहीं दी जाती तो आगे की आपकी क्या रणनीति रही? रणनीति यही है, ये वृद्धाश्रम हटा के हम मंदिर पे रोड पर लगाएंगे जी बेडों को, और यहाँ वृद्धों को गाड़ियाँ चढ़ेंगी इनके ऊपर, ये मरेंगे, कटेंगे, वृद्ध मरेंगे। इनको भी पता लगेगा कि भाई सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इनके लिए बैट उठा के इनके रोड पर डालेंगे। 2-4 दिन में अगर लाइट नहीं मिलती है तो अभी तो सोलर चल रहा है, सोलर से काम चल रहा है, सोलर से जितना चल पाता है उतना चल रहा है। अगर कोई मान भाव अगर ये कहते हैं कि भाई मैं 16-10 किलोवाट का लगवा सकता हूँ तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्टी के हों, कोई ट्रस्ट हो, कोई यूनिट कोई भी हो, मतलब कोई भी लगवा सकते हो, तो सामूहिक काम के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा दो ताकि लाइट की हमारी आपूर्ति होती रहेगी। सामाजिक के लोग, संस्था और यहाँ के जो भाजपा हो या वो कांग्रेस के हो या वो आपके, क्या संदेश देना चाहेंगे लाख कम शब्दों में? मैं तो यही कहूँगा भाई, हमारे लिए तो तीनों ही, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हमारे तीनों ही नेता बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत बढ़िया है जी। हम तो उनके सराहनीय काम करेंगे, उनके सानिध्य में रहकर काम करेंगे। हमारा अलग कटने का क्या मतलब बनता है? मैं किसी के लिए पोल टैक्स नहीं, मेरे बच्चे नहीं लड़ेंगे, मेरे पिताजी नहीं लड़ा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हम तो अपना वोट डाल के आते हैं, जो पार्टी अच्छी लगती है उसको वोट डाल देते हैं, बाकी जय सीताराम। मतलब ये है कि वोट वैल्यू हो, लेकिन जो यहाँ पर वृद्धाश्रम चल रहा आ रहा है उन बुजुर्गों का, तो उसके ऊपर भी ये सवाल है कि ये बिजली काटना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि विधायक भाजपा के होते हुए इस तरह से काम करना, तो आने वाले समय पे क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ क्योंकि हालात ऐसे थे, लेकिन बुजुर्गों का सुन के जिस तरह से बात चली तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि इसकी आवाज़ बनकर इनके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो है ग्राउंड ऐसी रिपोर्ट है कि हम बुजुर्गों की सेवा तो बहुत बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि बुजुर्गों की, दिव्यांगों की सेवा करो, लेकिन आज उनका ही विधायक उन्हीं का एक बिजली काट रहा है। तो सवाल तो प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर ही उठता है कि आपकी टीम है, क्या पता जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो किसमें क्या रिजल्ट निकलेगा। और रेखा गुप्ता जी, आप यहाँ के जो सीएम है दिल्ली की, आप भी जरा सोचिए कि आप भी तो यहाँ के विधायक के क्षेत्र जिस तरह से कर रहे हैं, ये भी तो एक गलत है। उन बुजुर्गों का मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उनसे बातचीत भी करूँगा कि वो किस तरह से रह रहे हैं। देखिए आप।